कैसे इनका सामना करते हैं, जबकि मैं अपने अभिभावकों की शिकायत मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद सिंह। थैंक यू अष्टमी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों की जन्म से जुड़ रही है और इसी तरह की दुविधा में है। प्रदर्शन दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू कुमकुम। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, Akash Darira lives in the silicon plethora of activities, both traditional and modern. Through his question, he seeks advice on a somewhat similar matter that has been concerning him for a while. Akash. लेकिन मैं अंदाज कर सकता हूँ कि आप जैसे जैसे 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं पास आ रही हैं, वैसे वैसे छात्र छात्राओं का स्ट्रेस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तमाम स्कूलों की पाठशालाएं ली हैं और लगभग 102 छात्र छात्राओं ने इस पाठशाला का हिस्सा बने हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल किए हैं। उनका जवाब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और कई स्कूल जो हैं वो इस पाठशाला का हिस्सा बने हैं। दीवान देवी हाई सेकेंडरी स्कूल की अगर मैं बात करूं, वहां पर भी हमने वहां का दौरा किया और वहां के छात्र छात्राओं से मुलाकात की, बातचीत की और उनसे जाना कि इस पाठशाला से छात्र छात्राओं और शिक्षकों को कितना ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो देखते हैं इन छात्र छात्राओं ने क्या कुछ सीखा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो क्या कुछ सीखने को मिला एक्स्ट्रा जो आप सीखना चाहते थे? हमें मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ के, ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि हम चीटिंग कैसे अवॉइड करें, सोशल मीडिया को कैसे अवॉइड करें, हम अपनी मेन कोर एरियाज़ पे कैसे फोकस करें, इन चीज़ों को। ओके, क्वेश्चन हो गया ना। आई एम शिवांगी शर्मा फ्रॉम दीवान देवी हायर सेकेंडरी स्कूल और आज हमने प्राइम मिनिस्टर की परीक्षा पे चर्चा का जो शो देखा, वो लाइव देखा हमने, तो उसमें हमने सीखा कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ के, बहुत कॉमन है चीज़ें ये स्टूडेंट की लाइफ में कि कैसे हम अपनी माल प्रैक्टिसेस अवॉइड कर सकते हैं पेपर्स के टाइम पे, कैसे हम अपने कोर एरियाज़ पे फोकस कर सकते हैं, कैसे हम बेसिक्स से लेके टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ जाना आज हमने। और इन चीज़ों के बारे में जो है हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा एस्पेक्ट रहा है हमेशा से। और अब जैसे 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का टाइम है, एंग्जाइटी का टाइम है कि हमारे ऊपर पीयर प्रेशर भी बहुत है, हमारे पेरेंट्स का, सोसाइटी का। गजर्स को लेके अभी प्रधानमंत्री ने एक चीज़ कही है कि हम गजर्स के गुलाम हो चुके हैं, ये कितना फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए? हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया, सोशल लाइफ जो है हमारी लाइफ का काफ़ी ज़्यादा बड़ा एस्पेक्ट बन चुकी है आज के टाइम में। और ये चीज़ें जो हैं एक हद तक ठीक भी हैं, बट उस हद से ज़्यादा जो है होके तो ये खराब। आई एम गीतिका फ्रॉम दीवान देवी हायर सेकेंडरी स्कूल और आज हमने मोदी जी के लाइव देखा है और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि कैसे एक स्टूडेंट जो है अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करता है। हमारे पर्सपेक्टिव से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी बात कही है और समहाउ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया के बारे में सुनाया, फैमिली प्रेशर के बारे में सुनाया। दैट्स वेरी ट्रू कि हम अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें फेस भी करते हैं। सोशल मीडिया हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है और समहाउ वो चीज़ जो है निगलेक्ट भी करनी चाहिए क्योंकि वो हमें ही अफेक्ट कर रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड ही इज़ द ओनली प्राइम मिनिस्टर जो हमारे बच्चों की मन की बात जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। परिहा फ्रॉम दीवान देवी हाई सेकेंडरी स्कूल। तो आज हमने प्रधानमंत्री को लाइव देखा और उनसे बहुत कुछ सीखा कि कैसे हम जो है टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं और कैसे जो है इस टाइम पे अभी हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और बच्चे काफ़ी हद तक तनाव में रहते हैं इस टाइम पे। तो डिप्रेशन से हमें कैसे किस चीज़ का डिप्रेशन किस चीज़ का है आपको? क्योंकि एग्ज़ाम तो आने तो डिप्रेशन किस चीज़ का? परीक्षा का परिणाम। अच्छा, हाँ। तो आज देश के प्रधानमंत्री ने आपकी क्लासेस ली है तो क्या कुछ डिप्रेशन डाउन हुआ है? क्योंकि इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने आपसे बातचीत की है, देश के बच्चों से बातचीत की है, कुछ प्रेशर रिलीज हुआ है उनकी इस पाठशाला के बाद? बिल्कुल, हमें इससे प्रेशर थोड़ा रिलीफ मिला है हमें। हम सब में जो है सभी बच्चों में थोड़ी बहुत हो पा रही है कि जो हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, जिससे हमारे ऊपर फैमिली प्रेशर भी नहीं होना चाहिए। हाँ। और इससे डिप्रेशन भी थोड़ा कम हो। बसोत्रा फ्रॉम दीवान देवी हायर सेकेंडरी स्कूल। आज हमने देखा कि जैसे जो परीक्षा के परिणाम और परीक्षा के ऊपर जो हम प्रधानमंत्री जी ने एक क्लास लगाई हमारी जो मोदी जी की पाठशाला के नाम से जो हमने लाइव देखा, उसमें उन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें बताई। कुछ
एक स्टोरी बताई थर्स्टी क्रो की, जिससे कि उन्होंने स्मार्टली हार्ड वर्क कैसे करना चाहिए, और भी बहुत सी हमारी प्रॉब्लम्स, कुछ बच्चों ने अपने प्रॉब्लम्स भी उनके आगे रखी कि हमें कैसे करना चाहिए और कैसे उनसे बाहर आना चाहिए। और उन्होंने हमें बहुत सी डिप्रेशन जो था हमें, वो अब एक तरह से उन्होंने हमें मोटिवेट कर दिया, मोटिवेशन दिया कि हमें भी इससे मतलब ज़्यादा नहीं लेना चाहिए इसको सीरियस, मतलब एक जो परीक्षा है वो एक त्यौहार की तरह है और इसे अच्छे से मनाकर खुशी से करना चाहिए स्पेंड। मोबाइल फ़ोन है आपके पास? नहीं, मेरे पास मेरा पर्सनल मोबाइल फ़ोन नहीं है, वो मेरी मम्मा का ही है और वो ज़रूरी जब तभी यूज़ क्या करती हूँ। कभी सोशल मीडिया के माध्यम से आपने कुछ ऐसे डाउट्स क्लियर करने का प्रयास किया जो टीचर्स नहीं कर पाए, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपके डाउट्स क्लियर हुए? यूट्यूब से बहुत से वीडियोस, वहाँ से बहुत से प्लेटफॉर्म से हम कुछ भी जो भी समझना चाहते हैं वो समझ सकते हैं। गूगल से जो चीज़ हमें जाननी है कोई भी, उसकी मतलब कि कुछ भी उसकी जड़ तक जा सकते हैं कि वो उसका मीनिंग क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, पूरी तरह से उसका गो थ्रू कर सकते हैं। कदम था, ये बहुत ही अच्छा कदम था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि अब कुछ ही दिनों के बाद परीक्षाएं शुरू होंगी। उनके इस कदम से हर बच्चे का, मुझे लगता है कि जैसे मैंने भी प्रोग्राम देखा कि कितना टेंशन बच्चों का रिलीज़ हो गया, कितना स्ट्रेस रिलीज़ हो गया। साथ साथ में उन्होंने ये भी सिखाया कि हम अपनी टाइम का कैसे बेनिफिट ले सके, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क कैसे कर सके। मुझे लगता है कि ये उनकी कोशिश ज़रूर रंग लाएगी। हमारे बच्चे इससे ना कि पढ़ाई में, शायद जीवन की आगे उनका मार्गदर्शन करेगा। गजट्स को लेके भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। उन्होंने कहा कि बच्चे गजट्स के जो है वो गुलाम हो चुके हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे ज़्यादा समय जो है सोशल मीडिया पर जो है वो बिताते हैं। इसको लेके भी बच्चों ने काफ़ी अच्छे से जो है वो सुना है मोदी जी को। देखिए, ये तो सच है कि जो आज का इंसान है वो बिल्कुल डिपेंड हो चुका है गैजेट्स पे। ठीक है, इंसान ने ही इन चीज़ों को बनाया। मोदी जी ने सच बोला, बड़ी आराम से, बड़ी बारीकी से उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स देके बच्चों को समझाया कि भाई जो गैजेट्स है वो उतना ही काम करेंगे, वो उतनी ही चीज़ें बताएंगे जितना आप उनमें फीड करोगे। लेकिन हमारा दिमाग जो है वो तो बिल्कुल ही एक ऐसा भगवान ने बनाया हो कि वो बिल्कुल अपने हिसाब से चलता रहता है, उसमें हमें कोई फीड करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम गैजेट्स को इनसे दूर ही रहें। उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से हम फास्टिंग करते हैं, शुद्धि करते हैं, एक दिन आप डिजिटल फास्टिंग भी कीजिए। एक दिन आप अपना टाइम अपने बिल्कुल इसको छोड़ के थोड़ा सा व्यतीत करने की कोशिश करें। मैम, अब टीचर्स भी हैं, क्या टीचर्स ने भी कुछ सीखा है मोदी जी से आज कुछ? हाँ जी, टीचर्स ने भी, एज अ टीचर इट्स माई पर्सनल ओपिनियन दैट आई सीक सो मैनी थिंग्स, सो मैनी एडवाइजेस फ्रॉम मोदी जी। जी, क्या कहना चाहोगे आज जो देश के प्रधानमंत्री ने पाठशाला ली है बच्चों की, क्या कहना चाहोगे? आज रिहाड़ी बख्शीनगर मंडल की टीम की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे भरपूर तरीके से हमारे दीवान देवी स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं अश्विनी सूरी जी ने, जिन्होंने हमें पूरा सहयोग किया, हमें हॉल की व्यवस्था यहाँ पर प्रोवाइड कराई है, जिसकी वजह से कार्यक्रम सफल हो पाया। आज परीक्षा का दौर चल रहा है। जिस तरह से बच्चे आज की डेट में हमेशा टेंशन में रहते हैं, रिजल्ट क्या आएगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के साथ लाइव आके उनकी हर समस्या को सुना है और उसका संविधान उन्होंने अच्छी तरह से देने की कोशिश की है। जो जो उन्होंने समझाया, अगर हम उन्हीं बातों को लेकर चलेंगे तो आने वाले समय में और जो जीवन में जो आगे आने वाला जो हमारा समय है उसको हम अच्छी तरीके से रिजल्ट ले पाएंगे। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के और एक ग्रास रूट की जो सबसे बड़ी समस्या थी परीक्षा, उसका समाधान कैसे हो, उसका प्रेशर कैसे बच्चे हैंडल करें, उसके हमारा भरपूर साथ दिया है। धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। पब्लिक स्कूल के हमारे चेयरमैन सूरी साहब, हमारे इस मंडल की तरफ से ये जो कार्यक्रम रखा गया था, हमारे ऑनरेबल कारपोरेटर यहाँ के सुरेंद्र जी भी, बाबा शर्मा जी भी,
हमारे डफारा साहब, हमारे पार्टी के वैद साहब और जितने भी यहाँ पर प्रमुख नागरिकगण आए थे। बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा इस विषय को लेकर अलग अलग जो देश भर में जिले हैं वहाँ से आपने देखा होगा कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन से बच्चों ने अपने मन की बात जो थी रखी। कुछ दिक्कतें उनको आती हैं, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी जो समय समय पर परीक्षा को लेकर आती है, उस विषय को लेकर भी जो है वो रखा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया है, ये बड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं। समय समय पर ये हमारे पिताजी के समय में भी रहे होंगे, हमारे समय में भी चेयरमैन साहब भी जब स्टूडेंट थे उनके समय में भी रहे होंगे, और आप लोगों के समक्ष भी, और आगामी आने वाले समय में जो आगामी पीढ़ियां होंगी उसमें भी रहेंगे। लेकिन एक ऐसा रास्ता हम सबको बीच में से जो खोजना है, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, और ये हम सब जानते हैं, ये कहानी हम लोग जो थर्स्टी क्रो को लेकर कि किस बुद्धि का जो परिचय है वो भी दिया। इसलिए सभी एस्पेक्ट्स को हम सबको मद्देनजर रखा के दिनों में, अब मैं भी एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे भी प्रोफेशनल डिग्री में अगर आप रह जाते हैं तो उसमें डर जो है वो ज़्यादा है यहाँ पर रहने की जो है आपके 11वीं 12वीं में। लेकिन ये जो आगामी प्रोफेशनल लाइफ आप लोग जीने जा रहे हैं, आगामी आने वाले समय में आप में से ही कोई डॉक्टर बनेगा, आप में से इंजीनियर्स बनेंगे, आर्मी में जाएंगे, प्रोफेशनल्स होंगे। और मेरा मानना है कि जो परीक्षा के पर चर्चा है, इससे हम सब यहाँ से प्रेरणा लेकर ही जाएंगे। जो आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी की बातें सुनी हैं अलग अलग से, चाहे वो आपके अभिभावक भी, अब चूँकि हमारे यहाँ पर पेरेंट्स यहाँ नहीं बुलाए गए थे, बच्चे ही थे, और बहुत अच्छा मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ हमारे चेयरमैन साहब का कि उन्होंने अपना प्रेमिसेस भी जो है हम सबको दिया। और मैं मंडल के महामंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि अपनी टीम के साथ मुझे बैठकर प्रधानमंत्री जी को रूबरू सुनने का मौका भी मिला है। और बच्चों के एस्पेक्ट्स, आपके भी वही एस्पेक्ट्स हैं। आप लोगों को भी लगता होगा कि मैं ही ये क्वेश्चन मेरे मन में था और वहाँ से पूछा जा रहा है। इन सब क्वेश्चंस को हम अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। आप सबके लिए, अपने एग्ज़ाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। आप अपने इंस्टीट्यूशन का नाम भी रोशन करें, अपना नाम भी, और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करें। जय भारत, जय निकाला और हमारे बच्चों के साथ मिलके परीक्षा की बात को देखा और समझाने की कोशिश की। और मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में भी पहले प्रधानमंत्री ऐसे होंगे, ये छोटी छोटी जो बातें बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे मन की बात होगी या परीक्षा की बात होगी या और बहुत से इश्यूज़ जो है वो छोटी छोटी बातें जो बच्चों से रिलेटेड है वो सिखाने की कोशिश पहले प्रधानमंत्री ये जो हैं हमारे, ये इन्होंने ही सिखाने की कोशिश की है। और मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों को भी कि ये छोटी छोटी बातें सीख के अपने माइंड को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो और एग्ज़ाम्स में जाके अच्छा करने की कोशिश करो और कुछ नया करने की कोशिश करनी है, कुछ अच्छा बनने की कोशिश करनी है, जिससे कि आपके माँ बाप का, आपका, सभी का, बुज़ुर्गों का नाम अच्छा ऊंचा हो। और इससे ही भारत की डेवलपमेंट होगी, हमारे हिंदुस्तान की डेवलपमेंट होगी कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा बन के जाएँ और अच्छा बन के दिखाएँ, जिससे पूरा वर्ल्ड जो है वो हिंदुस्तान पे गर्व महसूस करे। वैसे तो हमारी जो है आने वाले समय में हम नंबर 1 होने वाले हैं, हमारा इंडिया जो है नंबर 1 है और होने वाला है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ सारे ये सभी साथियों का, हमारे टीचर्स का, हमारे बच्चों का, जिन्होंने ये अच्छे तरीके से प्रोग्राम। तो हमने दीवान देवी हाई सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं से मुलाकात की, बातचीत की, तो आपने देखा कि कितना फ़ायदा जो है वो उन्हें मिला है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि छात्र छात्राओं को इस सोशल मीडिया से जो है वो दूरी बनाए रखनी होगी और इसका जितना फ़ायदा हो सके उतना फ़ायदा जो है वो हमें लेना चाहिए। और जिस तरह से परीक्षाएं पास आती हैं, जब परीक्षा देने के बाद जो स्ट्रेस छात्र छात्राओं में बढ़ता है उसे नहीं लेना चाहिए। और
परिवार वालों को भी, पेरेंट्स को भी उन्होंने ये राय दी है कि जब परीक्षाएं इनकी ख़त्म हो जाएंगी तो आप इनको घुमाने फिराने के लिए इन्हें समय दें ताकि इनका स्ट्रेस जो है वो कम हो सके। तो आपकी राय क्या है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शिक्षा मंत्र जो छात्र छात्राओं को दिया है वो कितना फ़ायदेमंद साबित होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। बन रहे द पब्लिश के साथ, धन्यवाद।